Hello students, today is your English class and today we are going to start chapter number 3 kinds of sentences. Okay, open your English grammar book. Yes, आज हम पढ़ेंगे sentences के बारे में. sentences क्या हैं और कितनी तरह के होते हैं. ठीक है, इनके टाइप्स कौन कौन से हैं. A sentence is a group of words that you use to say something. यानी कि sentence क्या है. sentence एक group है words का. ठीक है, पूरा समूह है वर्ड्स का यानी शब्दों का. जैसे हम कब यूज़ करते हैं कुछ कहने के लिए, हमें कुछ कहना है, अपनी कोई बात कहनी है तो हम बहुत सारे वर्ड्स इकट्ठे करते हैं, उनका ग्रुप बनाते हैं, फिर वो एक सेंटेंस पूरा होता है. इट मस्ट हैव अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब. तो क्या ज़रूरी है इसके लिए, एक सेंटेंस में क्या क्या होता है, सब्जेक्ट और एक वर्ब ज़रूर होती है. ठीक है, बट इट मे और मे नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट. लेकिन इसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्ट हो भी सकती है और नहीं भी. ठीक है, ऑब्जेक्ट होता भी और नहीं. मस्ट क्या है होना, सब्जेक्ट और वर्ब, तभी आपका सेंटेंस कंप्लीट होता है. देखिए यहाँ पे ये दिए हुए आपको सब पूरा सेंटेंस है. ठीक है, इसमें फर्स्ट सेंटेंस क्या है, सेली इज़ मेकिंग अ डॉल. देन सब्जेक्ट यानी जिसके बारे में बात हो रही है, जिसका नेम है, वो हो गया सेली, सब्जेक्ट. ठीक है, इज़ मेकिंग क्या होगा, वर्ब, इज़ मेकिंग वर्ब, और ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, अ डॉल. ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, टॉम एंड बेला आर फाइटिंग. ठीक है, टॉम एंड बेला आर फाइटिंग पूरा सेंटेंस है. सब्जेक्ट कौन है इसमें, टॉम एंड बेला, क्योंकि दोनों के बारे में बात हो रही है, टॉम एंड बेला. वो सब्जेक्ट हुए, क्या कर रहे हैं वो, आर फाइटिंग, तो ये हुई वर्ब. ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है. ठीक है, सब्जेक्ट हमारा, सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया, टॉम एंड बेला आर फाइटिंग. इसी तरह से बाकी सारे सेंटेंस दे रखे हैं. इट इज़ रेनिंग है ना, तो इट हुआ आपका सब्जेक्ट, इज़ रेनिंग वर्ब में आ जाता है. डैड कुकड लंच, डैड सब्जेक्ट, वर्ब कुकड, और ऑब्जेक्ट हुआ आपका लंच. ठीक, इस तरह से बाकी सारे सेंटेंसेस आपको रीड करने हैं. अब देखिए क्या होता है कि जो सब्जेक्ट है बिगिनस विद अ कैपिटल लेटर, हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है. कोई भी सेंटेंस जो है उसका फर्स्ट लेटर जो है, सब्जेक्ट का जो फर्स्ट लेटर है वो किससे स्टार्ट होता है, कैपिटल लेटर से. ठीक है, यूजुअली एंड्स विद अ फुल स्टॉप, और ज़्यादातर किससे एंड करते हैं उसको, जब सेंटेंस कंप्लीट हो जाए तो लास्ट में क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप. अब आते हैं, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. सेंटेंसेस की 4 काइंड है, स्टेटमेंट्स, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इम्परेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. ठीक, तो इनके बारे में आगे पढ़ते हैं. ठीक है, स्टेटमेंट्स के बारे में, तो स्टेटमेंट्स को और क्या कहा जाता है, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस. अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस और स्टेटमेंट सेज और स्टेट्स समथिंग. यानी कि स्टेटमेंट में क्या होता है कि बस एक बात को बताना होता है. ठीक है, किसी भी बारे में इंफॉर्मेशन देनी होती है, किसी भी चीज़ के बारे में. इट बिगिनस विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप. तो ये हमेशा स्टार्ट किससे होता है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, और एंड यानी इसके लास्ट किससे होता है, ये फुल स्टॉप से. ठीक है, रीड दी फॉलोइंग सेंटेंसेस. देखिए ही आपको स्टेटमेंट्स कुछ दिए हुए हैं, जैसे आई लाइक वॉचिंग एक्शन मूवीज़, यानी कि मुझे एक्शन मूवीज़ देखना पसंद है, तो ये मैं आपके बारे में इंफॉर्मेशन दे रही हूँ. माई फ्रेंड इज़ रियली अ गुड राइटर, निखिल इज़ वेरी हैप्पी टुडे. तो ये सब क्या हो गया, इन्फॉर्मेशन देना हो गया. ठीक है, तो एक सीधी सी बात है जो हम बता रहे हैं, ये क्या है, स्टेटमेंट. अब आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस. तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चन. इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, जिन्हें हम क्वेश्चन कहते हैं. आस्क समथिंग यानी कि कुछ कहना, कुछ पूछना, क्या हो गया, पूछना. किसी भी बारे में हम कुछ पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं, तो वो किस में आता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में. इट बिगिनस विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क लगता है इसके एंड में, याद रखना है, क्योंकि स्टार्ट तो कैपिटल लेटर से ही होगा, फर्स्ट लेटर, लेकिन एंड किससे होगा, क्वेश्चन मार्क से. व्हाट इज़ योर नेम, डिड यू कंप्लीट द असाइनमेंट इन टाइम, वाई वर यू एब्सेंट यस्टरडे. ये हम सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं. आपका नाम क्या है, क्या आपने अपना असाइनमेंट कंप्लीट किया था टाइम पर. ठीक है, और आप एब्सेंट क्यों थे कल. ये सारे क्या है, हमारे क्वेश्चन हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. ठीक है, थर्ड आता है इम्पेरेटिव सेंटेंस. इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, एन इम्पेरेटिव सेंटेंस रिक्वेस्ट, कमांड्स और गिव्स डायरेक्शंस. ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि डायरेक्शंस के बारे में डायरेक्शंस देते हैं, या फिर कोई कमांड देते हैं, या फिर किसी से रिक्वेस्ट करते हैं. अगर ऐसा कोई सेंटेंस हो जिसमें किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, है ना, या फिर कमांड दे रहे हैं, किसी को आदेश दे रहे हैं. ठीक है, या फिर किसी को कुछ बात बता रहे हैं, यानी उसको डायरेक्शन दे रहे हैं, उसको सही रास्ता बता रहे हैं, तो ये सब किस में आते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस में. इट यूजुअली बिगिनस विद अ वर्ब, ये वर्ब से स्टार्ट होता है. इट बिगिनस विद द कैपिटल लेटर एंड्स विद द फुल स्टॉप. ठीक है, स्टार्टिंग किससे होगी, फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा और लास्ट क्या हो जाएगा, फुल स्टॉप लग जाएगा. स्विच ऑफ द फैन, इसमें कमांड दे रहे हैं कि पंखा जाकर बंद कर दो. ठीक है,
प्लीज़ कम हेयर, यहाँ क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, है ना, क्या कह रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ कम हेयर, प्लीज़ यहाँ आओ। टेक द मेडिसिन रेगुलरली, यहाँ पे वो सजेस्ट कर रहा है, वो डायरेक्शंस दे रहा है कि आपको दवाई जो है वो टाइम पर लेनी है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, फोर्थ कौन सा है आपका, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशंस, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें हम एक्सप्रेस करते हैं अपनी फीलिंग को, स्ट्रॉन्ग फीलिंग को या फिर इमोशंस को, जो भी हमारी किसी चीज़ को देख के हम सरप्राइज़ होते हैं, है ना, तो हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। इट एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क, और ये किससे लास्ट में क्या लगता है, इसकी एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर इट इज़, देखिए इतनी खूबसूरत पिक्चर है ना, कितनी खूबसूरत पिक्चर है। तो यहाँ पिक्चर को देखकर हमारी फीलिंग जो है, हमारा इमोशन है वो बाहर आ रहा है ना, और हम क्या कह रहे हैं, व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर इट इज़, सरप्राइज होकर हम इसे कह रहे हैं। और लास्ट में क्या लगा हुआ है इसमें, ये एक्सक्लेमेटरी साइन भी लगा हुआ है, ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ये आपका। हाउ फास्ट शी इज़ रनिंग, यानी कि वो कितना तेज़ दौड़ती है, ठीक है। तो इसमें भी एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है लास्ट में, और इसमें भी हमें सरप्राइज़ हम अपना एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो ये हो गए आपके सेंटेंसेस और टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है। ये चैप्टर अच्छे से आपको फिर से खुद रीडिंग करना है, ठीक है। सेंटेंसेस की डेफिनेशन लर्न करनी है एंड यहाँ पर उसके टाइप्स भी लर्न करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ गुड डे।